अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है आरजू काजमी और मेजर गौरव आर्या के। देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो की आज तरफ। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं फेस ऑफ के नाम से, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ इंडियन पैनलिस्ट भी हों और पाकिस्तानी भी। और आज आप देख ही रहे हैं कि हमें भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आप दोनों ने हमें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मेरे थैंक सर यू। पे ना दें, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं तारड़ साहब आपकी तरफ चलूंगी, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा। हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल। उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसके कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड। लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं? ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी एक पुरानी आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर एक इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा आप जब दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आज इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना रिजाइन दे दिया है। उससे पहले बोरिस यल्सिन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है? लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वजीर आजम कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा, चाहे ट्रेड हो या ना हो। उन्होंने खत लिखा है मोदी साहब को, जो कि होना चाहिए था। हमारे पिछले वजीर आजम, आप उनका पोजीशन देख लें, वो कहते हैं जब तक मोदी साहब हैं हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक 370 को रिमूव नहीं करेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। अब उसमें अगर इनको कुछ समझाने वाला हो बंदा तो उनको ये कहे कि अगर आप डायलॉग नहीं करते तो उसमें विनर और लूजर कौन है, उसमें ये समझाने वाला उनको कोई नहीं। अब इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस दो चीजें बताऊंगा। ट्रेड जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, भारत के साथ करना बहुत जरूरी है, उनकी जरूरत है ये चीज। दूसरा, भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि भारत इज टचिंग द पीक ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है वहां। अब उनके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर तरक्की कर रहे हैं और पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन उनको भी समझना होगा, उनको भी अपना पॉलिटिकल इक्विटी कुछ लूज करनी पड़ेगी, उनको भी कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हो। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन मार्क ये है कि अफसोस के साथ कि जो भी लोग वहां पे पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं, जो रूलिंग एलीट है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, चाहे डॉलर 227 का हो चुका है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही वहां पे। जो लोग बाहर से तिजारत कर रहे हैं, कैश पे चीजें ले रहे हैं, ये सारी निशानियां ठीक नहीं है। मैं आई विश करता हूं
कि आज जो हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये उस वक्त कर रहे हो जब पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान कोई हाथ बढ़ाने भारत की तरफ या किसी भी पड़ोसी की तरफ हाथ बढ़ाने के काबिल। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट इन दिस पोजीशन कि वो इंटरनल इस बुरे तरीके से घिर चुका है अपने इश्यूज में कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो किसी को अगले स्टेप पे ले जाने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत में कोई काम हो रहा है फूड शॉर्टेज पे, और अगर इस किस्म का कोई क्राइसिस आ गया तो क्या भारत इस काबिल है कि अपने लोगों को खाना दे सके? थैंक यू आरजू जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है, वहां पे बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहां पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज, वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इजराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो बट मैं कह रहा हूं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है और इसमें दिन रात और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही इज अ, जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है 1-2 लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब सोती भी ऐसी 3.5-4 घंटे सोते हैं वो और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या, ये हुआ, इसका अपडेट लाओ, इसका। तो इज अ वेरी वेरी, खुद को भी ड्राइव करते हैं, औरों को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज को लेकर और इसको बहुत पुश करा जा रहा है। हमारे यहाँ एक और है ना कि जैसे जो लैंड के पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं इंडिया में, हर ही जगह हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है जिसके पास माना कि 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटे बेटियां हैं, वो फिर वो 3.25 एकड़ तीनों में बट जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो जहां पे 10 एकड़ एक खानदान को पाल रहा था, 30 साल के बाद 10 एकड़ जो है वो 10 खानदानों को पालेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये भी भारत को पता है कि इसकी वजह से लैंड का जो पार्सल कम हो रहा है, इसके भी तो फॉरेन कंट्रीज से कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फूड के बारे में, किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं। और साइंटिफिक रिसर्च के यहाँ पे, एग्रीकल्चर के रिसर्च के दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जगह भी हैं, हमारे हैदराबाद में भी हैं जो दक्कन में है उधर, और जगह भी हमारे जो खास तौर से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं कि पर एकड़ यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जाए। इजराइल से मोदी जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ड्रिप इरिगेशन की, कि किस तरीके से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। तो ये सब बातें चल रही हैं। किस तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे तो समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करेंगे, उसको पीने के लिए या फिर उसको फार्मिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, ये सब हो रहा है। और जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह हैं जहां पे आसपास पानी नहीं है, या गुजरात में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे नमक है, मतलब आप 50 किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जहां पे सिर्फ नमक ही नमक है जमीन पे, सफेद, इट्स लाइक द मून, वो जैसे मून का वो है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कुछ उग नहीं सकता। और उसके अलावा भी कई जगह हैं और गुजरात में, तो वहां पे मैसिव सोलर फार्म्स लगा रखे हैं, मैसिव विंड के फार्म्स लगा रखे हैं। आप आरजू जी 1-1 घंटा आप गाड़ी चलाइए और वो सोलर पैनल खत्म नहीं होते, मतलब आप इतने लगा दिए कि वो खत्म ही नहीं होते। तो जमीन उपजाऊ है, वहां से जमीन से आपके गेहूं निकले,
या वहां से सोलर एनर्जी निकले। जमीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैनल जमीन पर लगा हुआ, आती तो ऊपर सूरज से है। तो ये कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है। लेकिन देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट एंड देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7। तो मैं होपफुल हूं कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहां पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके। क्या कहेंगे तारड़ साहब आप? हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे साबका वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि जाके किसी से पूछ लें, मेरे टाइम के अंदर लोगों ने रियल स्टेट में से रैकेट पैसे बनाए हैं। तो रैकेट पैसे बनाने से मतलब ये था उनका कि उनके दौर में हाउसिंग सोसाइटियों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खुल के एक दूसरे की मदद की है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसमें ऐड ये करूंगा कि अगले दिन 6000 हाउसिंग सोसाइटियां इन पंजाब और लोन दे आर इन पाइपलाइन कि किस तरीके से वो उसको हाउसिंग सोसाइटियां बना रही। कोई लॉ एंड ऑर्डर की हालत नहीं है। अब मैं जो खासकर फूड की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पूटन साहब अगले दिन मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि पूटन साहब जब गए ईरान के दौरे में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूक्रेनियन वीट जो है, गंदम को किस तरह ब्लैक सी से दूसरी दुनिया को बेचनी है। और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव उनका और भी था जो आई वाज शॉक्ड कि थ्रू ईरान गिव अ पैसेज टू हेल्प इंडिया, भारत थ्रू ईरान टू हैव एन एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। तो ये चीजें दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक आप मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं, और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा। क्योंकि मैं खुद पिछले 74 साल से भी मैं देख रहा हूं जो कोई हो रहा है पाकिस्तान में, और आने कहते नो रिलीफ इन साइट। अनफॉर्चुनेट ये हमारी एज ए पाकिस्तानी मैं एडमिट करूंगा, ये बदकिस्मती है और शर्मिंदगी। एक चीज और मुझे, इससे पहले मैं मेजर साहब की तरफ चलूं, एक चीज और मुझे बताइएगा तारड़ साहब के, कल मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली थी जो इंडियन है, और वो अभी नए नए आए हैं पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं। कहते हैं इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बोलते ही जाते हैं। कहते हैं हमारे मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते, और क्यों नजर नहीं आते वो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन ये नजर क्यों आते हैं पूरा दिन आपके ख्याल से? देखिए, आज तक आपने कभी सुना है किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में वजीर बेमहकमा, कि वजीर है लेकिन पोर्टफोलियो कोई नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा? 4 सूबे हैं छोटे छोटे और 100 बंदे की कैबिनेट होती है, तो फिर वो क्या करें? वो उन्होंने कुछ ना टाइम तो गुजारना होता है। तो पाकिस्तान में 2-3 नई चीजें शायद आज देखने वाले, एक तो वजीर बेमहकमा, और दूसरा हर वजारत के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक असली मिनिस्टर है, एक फेक मिनिस्टर है। तो उन लोगों के पास बेचारों की टाइम क्या होता है? आपके पास किसी को इत्तेहाद बनाने के लिए भी आपने मिनिस्ट्रियां बांटनी होती हैं या वजारतें बांटनी होती हैं, और उसके बाद ये कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको ओबलाइज करने के लिए भी यही एक तरीकाकार है। यहाँ पे मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेड कर रहा हो?
तो ये तो सारे, हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी इन चीजों में। हमारा अफसोस, मैं कई दफा कहता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहता, लोग तजर्बात करते, इसी तरीके से रिफाइन होकर लोग आगे आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ना होता, चीजें ट्रैक पर चलती, और आगे भी आने वाले, मैं अब देखें, मैं दुआए खैर ही की जा सकती है, मायूसी गुनाह है मैं समझता हूं, लेकिन ये कि इस वक्त सो फार कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अगले, जिस तरह 36 घंटे, अगले 48 घंटे जो चल रहा है, जिस तरह के लोग पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं, सारी आधा पाकिस्तान इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। जी, तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त, उसके बारे में बात की जा रही थी। और दूसरा, दुनिया में जो फूड शॉर्टेज का मामला आने वाला है इन फ्यूचर में, और पानी पे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, और जो मौसम का जो चेंज आ रहा है सारी दुनिया में, क्या पाकिस्तान उसके बारे में भी काम कर रहा है, दुनिया उसके बारे में क्या काम कर रही है, इस बारे में बातचीत हो रही थी। अब देखें, जो साजिद तारड़ ने बातें की हैं, बातें बिल्कुल सच हैं, लेकिन बदकिस्मती है, हमें ये सब कुछ सुनना पड़ता है पाकिस्तान के बारे में। कुछ भी पाकिस्तान के बारे में खुश आइंद चीज़ जिसमें कहीं कोई होप नज़र आ रही हो, ऐसी समझ ले पिछले कुछ सालों से हमें देखने और सुनने को नहीं मिल रही कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ अशारिये बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान में ये हकीकत है, पाकिस्तान में जब पढ़े लिखे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की सूरत हाल बद से बदतर होती रहेगी। और अब वो उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां से श्रीलंका की स्टार्ट हुआ था मामला। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सियासतदानों की बोलियां लग रही, मंडियां लगी हुई हैं, 50-50 करोड़ में बिक रहे हैं। हर किसी की ख्वाहिश है कि मुझे मिल जाए तो पाकिस्तान को ठीक है, अगर मुझे नहीं मिला तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद रहे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मामला सिर्फ पावर गेम के चल रहे हैं। दुनिया, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या हो रहा है, वो किस तरह से महंगाई में सफ़र कर रहे हैं, किसी को उसकी परवाह नहीं है। किसी को इस चीज़ की भी परवाह नहीं है कि पाकिस्तान किस गहरी खाई में गिरने वाला है। वो अपनी अपनी चीज़ें, लूट खसूट का जो माल है उससे वो खरीद रहे हैं एमपीएस को, सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने के लिए। और रात हमने देखा भी कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, जिस पार्टी को वज़ीर आला बनना चाहिए था, वो हार जाती है यहाँ पे। और जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, सीटें कम हैं, वो अपने पैसे और पावर से जीत जाता है और वो वज़ीर आज़म बन जाता है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। पिछले दिनों में भी हमने यही तमाशा देखा कि एक पार्टी के पास पावर ज़्यादा हो चुकी थी, इत्तेहादी जमातें मिलके हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, लेकिन दूसरी पार्टी कह रही थी कि नहीं, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में कोई कसर नहीं रह जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के पास, जिस तरह वो बता रहे थे कि इटली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उन्होंने रिजाइन कर दिया और आसानी से दूसरी गवर्नमेंट बन गई। यहाँ पे जो मुतबादिल गवर्नमेंट भी देनी है वो भी इतना आसान मामला नहीं है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो जाता है ये ना कोई सोचता है, ना कोई सोचता है। क्योंकि हकीकत में वो साजिद साहब जो कह रहे थे कि नेशनलिज्म की कमी है पाकिस्तानियों में, कहने को तो हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छी को दुनिया में कौम ही नहीं है, लेकिन हकीकत में हम क्या है ये सारी दुनिया अब देख रही है। बिल्कुल जी, ऐसे हालात हैं। और ये सारे जो ये तरह का जो भी आज हम फेस कर रहे हैं और जो ये तमाशा लगा हुआ है, इसके पीछे जो करता धरता है यार, बहुत ज़्यादा उन्हीं के गिरेबान भी अवाम के हाथ में होंगे और अवाम सड़कों पे निकली हुई है अपने हक के लिए। और अब अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अब ये जो तमाशा पाकिस्तान में भी लगाया हुआ है और पाकिस्तान का इमेज जो पूरी दुनिया में जो तमाशा बन रहा है, उसके ऊपर अब अवाम गुस्से में है। और रात से ये इन्होंने जो दोबारा गलती, एक गलती इन्होंने पहले की है, वो भी इसी तरीके से किया गया था, जैसे जानवर खरीदे जा रहे हैं। और आज फिर रात, कल इन्होंने फिर वही तमाशा दोबारा लगाया है। अवाम ने इनको पहले भी वार्निंग दी थी कि आप जो पीछे बैठ के जो दौरे हिला रहे हैं, इनसे बाज आ जाएं, लेकिन इन्होंने इसकी कोई बात नहीं मानी और अब ये भुगतेंगे। श्रीलंका के हालात वो डिफॉल्ट होने के बाद ऐसे हुए थे। अब आप देखेंगे कि इन लोगों के हालात जो हैं, वो श्रीलंका के जो लीडर्स हैं, जो उनके अपोजिशन जो या उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो उनके हालात डिफॉल्ट होने के बाद हुए थे, अब इनके हालात वो अब होने जा रहे हैं। अवाम इतनी मुश्किल हो चुकी है और इनको होश के नाखून लेने चाहिए।
अब आज जो है ना एक दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, अगर वहाँ से सुनवाई हो जाती है तो ठीक, वरना हालात जो हैं अब इनके जो है ना घरों तक पहुँच जाएंगे और इनको पछताना पड़ेगा। और ये अपने जो डिसीजन है, जो इन्होंने ये जो किया है, ये जो तमाशा लगाया है, इसके ऊपर इनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ये जब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, अब इनकी प्योरिटी कैसे हो सकती है कि हम डैम बनाएं? जो डैम बन रहे थे उनके लिए इन्होंने ये कहकर बंद कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन एक एक एमपीए जो है वो उसको खरीदने के लिए इनके पास 50-50 करोड़ रुपए हैं, अरबों रुपए इस काम के लिए इनके पास हैं। लेकिन डैम्स बनाने के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कोई मंसूबे बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अगर अगर ये देखेंगे, वो गुजरात में नमक है और उसके वो ज़मीन पे खेती नहीं हो सकती, तो उन्होंने वहाँ पे सोलर पैनल लगा दिए। तो हमारे यहाँ भी जो सूबा पाकिस्तान के अंदर, थर के इलाके के अंदर जो है ना, वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो वहाँ पे विंड जो है ना, वो हवा से बनने वाली बिजली वो बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है। वहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो वहाँ पे भी वो लग सकते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से हमारी ये प्योरिटी है ही नहीं। अगर ऐसी हमारी प्योरिटी हो तो फिर हम आगे भी बढ़ें। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे हाथ है किसी और का, जो नज़र नहीं आता। वो जो दुनिया के नंबर 1 है, उनका हाथ है। अब वो हाथ और अवाम का हाथ जो है ना, वो मिलके इनके गिरेबानों तक पहुंचेगा। तो जब तक ये इन लोगों के ऊपर जो है ना, ये अवाम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेगी, तो हालात इससे बदतर होंगे। और रात से अवाम जो है वो निकली हुई है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं आता, तो अवाम फिर इनके गिरेबान भी पकड़ेगी और इनका घर से निकलना भी मुश्किल कर देगी। ये इन चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनको मौका मिला, अवाम ने बहुत ज़्यादा इनको कहा कि देखिए कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बात है कि मोहब्बत हम करते हैं मुल्क की वजह से। और अगर आप मुल्क के लिए कोई फैसले नहीं करते, अपनी अना और अपनी चुराहट के लिए ये सारे फैसले करते हैं, आइन और कानून का मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको इसके ऊपर पछताना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कि अब आवाम जो है इनको पछताने का मौका भी नहीं देगी। और ये इनका नामो निशान भी मिट जाएगा, तो लोग भूल जाएंगे कि कोई होता था, कोई था, या कोई जरदारी या मज़ारी या शरीफ ख़ानदान थे। ऐसी इबरतनाक ये इबरत बनने जा रहे हैं अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जाएगा और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इन सियासतदानों को ही होगा, इनके गिरोमानों पे लोग पड़े हैं। लेकिन ऐसा ना हो तो ही बेहतर है, इनको संभल जाना चाहिए, अभी भी मौका नहीं गया। एक नेशनलिज्म हुकूमत बननी चाहिए, एक कौमी हुकूमत बना लें, थोड़ी देर के लिए मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए फ़ैसले कर लें। सारी उम्र सियासत तो आपने खेलना ही है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।